Unit 6 Class Discussion, page number 96. Think and write. Choose two friends in your class who are very different from each other. अपनी क्लास के 2 ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ कीजिए जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हों, अलग हों. यूज़ द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर. यहाँ पर जो आपको बॉक्स में बहुत सारे हिंट्स दे रखे हैं, क्लूज दे रखे हैं, उनको आप यूज़ कीजिए उन दोनों फ्रेंड्स के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन से फ्रेंड का नेचर कैसा है. यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम. आप अपने वर्ड्स में भी उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और आप यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इनकी भी हेल्प ले सकते हैं और आपको अपनी क्लास के 2 फ्रेंड्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए सेंटेंसेस लिखने हैं. वर्ड्स हैं नॉटी. यू नो द मीनिंग ऑफ नॉटी, मतलब शरारती. क्वाइट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत. लाइवली, लाइवली मीन्स जिंदा दिल, बिल्कुल चुस्त, मीन्स फुल ऑफ एनर्जी. फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स जो बहुत ही मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो, बहुत ही दोस्ताना नेचर का हो. शेयरिंग, शेयरिंग जो अपनी चीज़ें हमेशा दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रेडी रहता हो. हेल्पफुल, हेल्पफुल मीन्स द वन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प. केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह. रेगुलर मीन्स जो बिल्कुल नियमित हो, अपने हर काम में बिल्कुल रेगुलर हो. स्टूडियस, स्टूडियस मीन्स जो बहुत ज़्यादा स्टडी करता हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो. एंड चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स खुश रहने वाला. ठीक है, तो आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे और अपने किसी 2 फ्रेंड के बारे में बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी अपनी क्लास की फ्रेंड का नाम ले लिया, ठीक है, गीता, मीता, कोई भी नाम हो सकता है. शी इज़ वेरी नॉटी, वो बहुत शरारती है. और उससे डिफरेंट नेचर जिस बच्चे का है उसका नाम लेकर के आप लिखेंगे. नॉटी मतलब जो हमेशा शरारत करता है और क्वाइट मीन्स जो बिल्कुल शांत रहता है. तो आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो नेचर है क्वाइट, उससे एक सेंटेंस बनाएंगे और वो सेंटेंस किसी दूसरी फ्रेंड के बारे में होगा. ठीक है, क्योंकि आपको 2 फ्रेंड्स ऐसे लेने हैं जिनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो आप 2 फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे और आप इनका यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे. ऑन द नेक्स्ट पेज हियर आर सम ब्लैंक स्पेसेस ऑल्सो. सो यहाँ पर आप फ्रेंड्स के बारे में अपना लिखेंगे. सो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 97. लेट्स टॉक. चलिए हम बातचीत करते हैं. व्हाट इज अ डिस्कशन? डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन क्या होता है? आपस में बातचीत करना किसी एक टॉपिक के ऊपर. सो लेट अस रीड. टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग. व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन. टू डिस्कस, डिस्कस करने का मतलब है टू टॉक टुगेदर, इकट्ठा बात करना, और डिसाइड समथिंग या किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना. व्हेन यू डू दिस, जब तुम ऐसा करते हो, क्या करते हो, किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करते हो या टॉक टुगेदर, तो उसका मतलब है कि आप किसी डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो. रीड द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन. यहाँ हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि एक डिस्कशन में होता क्या है. इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडिया ऑन वन बाय वन. डिस्कशन में हर आदमी आइडिया देता है बारी बारी से, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं सब बारी बारी से. सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन. कोई तो बताता है कि कोई काम क्यों करना चाहिए. अदर्स में टेल हाउ, और दूसरे बताते हैं कि कैसा करना चाहिए. अगर हम किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, इस काम को हम कैसे करें, तो कोई तो उसके बारे में कुछ बताता है कि ऐसे किया जाना चाहिए, दूसरे लोग दूसरा तरीका बताते हैं कि ऐसे किया जाना चाहिए, यानी विचार विमर्श हो रहा है. पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम. पार्टिसिपेंट्स मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में, वो क्वेश्चन पूछते हैं और उनका आंसर भी देते हैं. मैनी आइडियाज आर गिवन. बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं. एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट. और हर कोई यही हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन से आइडियाज बेस्ट हैं. ऐसा कई बार हमारी क्लास में भी होता है. अगर हमें कुछ भी डिसाइड करना होता है, कोई फंक्शन है जिसके लिए अगर हमें कोई पैट्रियोटिक डांस डिसाइड करना है या कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग डिसाइड करना है, तो हम लोग बहुत बात करते हैं ना कि कौन सा गाने पे करना चाहिए, या हमें कोई स्किट करना चाहिए, हमें प्रेयर में क्या करना चाहिए.
तो हम आपस में बातचीत करते हैं, फिर हम एक डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लास डिस्कशन। नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। मान लीजिए आपको पार्क में जाना है, पार्क विजिट करने के लिए जाना है, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कस करोगे? अगर आपने डिसाइड कर लिया चलिए हम इस दिन पार्क चलते हैं, तो आप क्या क्या सोचेंगे कि हमें किस दिन जाना पड़ेगा और हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, हमें क्या क्या खाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। इन सब बातों पे आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। चूज अ डे एंड टाइम, आप एक दिन निश्चित करेंगे और टाइम निश्चित करेंगे, और उस बारे में आप लोग आपस में बहुत सारी बातचीत भी करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे को कोई डे सूट नहीं करेगा, किसी बच्चे को कोई टाइम सूट नहीं करेगा, तो सब अपने अपनी तरफ से आइडियाज देंगे। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, खेलने के लिए क्या क्या लाया जाएगा, क्योंकि पार्क में जा रहे हैं बच्चे तो वो तो खेलेंगे ज़रूर, तो क्या क्या चीज़ लेके जानी चाहिए। कोई बोलेगा बैडमिंटन लेकर आएंगे, तो कोई कोई अपना आइडिया देगा। असाइन ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ भी आपस में आप लोग बांटेंगे कि कौन क्या क्या काम करेगा। पार्क में जाएंगे तो वहाँ जा कर के हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, या हम एक लाइन में चलेंगे, हम ग्रुप्स में चलेंगे, तो आप लोग ड्यूटीज़ भी असाइन करेंगे। थिंग्स टू ईट, और आप क्या क्या चीज़ें खाने के लिए लेकर जाएंगे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल गिवन टू यू कि किसी भी पॉइंट के बारे में जब आप डिसाइड करते हो, किसी भी ओकेजन के बारे में डिसाइड करते हो, तो किस किस चीज़ के बारे में आप लोग सोचते हो। लुक एट द पिक्चर इन द पोयम, इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। लुक एट द पिक्चर इन द पोयम, यहाँ जो पोयम है उसमें आप पिक्चर देखिए, सब बच्चे कैसे बातचीत कर रहे हैं। सी टीचर इज ऑल्सो स्टैंडिंग। तो ये क्वेश्चन आपकी इमेजिनेशन के लिए दे रखा है कि आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं जिसके दिमाग में जैसा आ रहा है, कि क्लास में इस पिक्चर को देखकर सोचिए किस बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये भी आपको अपने आप ही करना है, ठीक है। और जो ऊपर जो फ्रेंड्स के बारे में लिखना है ये भी आपको अपने आप ही करना है। नाउ इज नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 98। इस पेज पर देखिए सबसे ऊपर एक क्वेश्चन है, fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. Now let us read what are the clues. देखिए, संगीता lends her pencil to her partner. संगीता जो है अपने पार्टनर को, अपने कंपेनियन को अपनी पेंसिल देती है। lends मीन्स जैसे उधार दे देती है। जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा पेंसिल नहीं लेकर आता है, उसकी हेल्प करने के लिए हम अपनी पेंसिल दे देते हैं, फिर हम उससे वापस भी ले लेते हैं, लेकिन काम करने के लिए हम उसको पेंसिल लेंड कर देते हैं। तो संगीता है जो अपनी पेंसिल दे देती है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव को सब लोग चैटर बॉक्स भी कहते हैं। चैटर बॉक्स मीन्स जो बहुत ज्यादा गप्पे मारता है, बहुत ज्यादा बातचीत करता है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणव ने रिसेंटली मतलब हाल ही में, कुछ समय पहले ही एक कैट को सेव किया था, बचाया था। किस चीज से? लेक में ड्राउन होने से, लेक में डूबने से। तो आपको क्लियर हो रहा है ना कि प्रणव कैसा है, हेल्प करने वाला है। नीरव कैसा है, बातूनी है। संगीता कैसी है, हेल्प करने वाली है। मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव। जो नीरव का नेचर है, जो चैटर बॉक्स है, मेघा उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो ज्यादा बातचीत करता है उसका ऑपोजिट क्या होगा? ज्यादा शांत रहने वाला, तो वो है मेघा। फिर है मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला जो है हमेशा हर किसी को टीज करती रहती है, चिढ़ाती रहती है। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। रितु हमेशा कैसे देखी जाती है? हमेशा हाथ में एक बुक के साथ, यानी वो बहुत ज्यादा पढ़ती होगी फिर तो ये हमने अलग अलग बच्चों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। नाउ सी, यहाँ बच्चों के नाम दे रखे हैं और यहाँ उनके जो नेचर है, जैसे वो हैं, वो हमें बता रखे हैं उनकी क्वालिटीज। तो हम लोग बताएंगे कि नीरव कैसा है, प्रणव कैसा है, मेघा कैसी है। यही आपकी एक्सरसाइज है। तो ये तो है नाम बच्चों के, और यहाँ पर है उनके बारे में। जैसे ब्रेव मीन्स बहादुर। नॉटी मीन्स शरारती। क्वाइट मीन्स शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। टॉकेटिव मीन्स बहुत बातूनी। जनरस मीन्स भी जिसको बहुत जल्दी दया आ जाती है, जो दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचता है। और स्टूडियस मीन्स पढ़ने वाला, ज्यादा पढ़ाकू। अब बताइए नीरव इनमें से क्या है? ब्रेव है, नॉटी है, क्वाइट है, टॉकेटिव है, जनरस है या स्टूडियस है? हमने यहाँ पढ़ा नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव तो बहुत बातूनी है, तो नाउ नीरव के आगे हम लोग टिक करेंगे टॉकेटिव में। टॉकेटिव मीन्स ज्यादा बातचीत करने वाला। प्रणव जो है उसने एक कैट को अभी डूबने से बचाया था, तो यानी कि लेक में वो डूब रही थी तब भी बचा लिया, यानी वो बहुत ही बहादुर है। तो नीरव क्या है? वो है
प्रणव क्या है, बहुत ही बहादुर है। प्रणव के आगे हमने ब्रेव पे टिक मार्क कर दिया। मेघा है वो नीरव की बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी नीरव बहुत बात करता है तो मेघा क्या है, बिल्कुल क्वाइट है, तो मेघा के आगे हमने क्वाइट पे टिक मार्क कर दिया। मिथिला सबको चिढ़ाती रहती है मतलब बहुत बदमाश है, नॉटी। ऋतु हमेशा एक बुक लिए हुए दिखाई देती है, तो ऋतु यानी बहुत पढ़ने वाली है, तो हमने स्टूडियस पे टिक मार्क कर दिया। संगीता है वो हमेशा हेल्प करती है, तभी वो पेंसिल देती है अपने पार्टनर को, तो वो क्या है, वो बहुत ही जनरस है। जनरस मीन्स हेल्पफुल। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज कर ली। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।